बात उत्तराखंड की होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना जांच की दरों में यहाँ पर घटोतरी की गई है। उत्तराखंड में सरकार ने निजी लैब के लिए जांच दरों में कमी करके जनता को राहत दी है। अब ये दर 1500 रुपये प्रति सैंपल कर दी गई, जबकि इसमें पहले आपको बता दें कि कोरोना की जांच के लिए करीब 2400 रुपये चुकाने पड़ते थे। पर्वतीय क्षेत्रों में ये दर अब 1600 रुपये प्रति सैंपल होगी। उत्तराखंड में कोविड-19 का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लिहाजा सरकार के इस कदम की काफ़ी सराहना भी हो रही है। आपको ये भी बताते चलें कि सितंबर माह में जहां पर प्रतिदिन 900 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब अक्टूबर माह में ये आंकड़ा घटते हुए औसतन करीब 544 रह गया है। चिंता का विषय ये भी है कि कोरोना के मामले घटने के बावजूद कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। सितंबर में प्रतिदिन औसतन 11 मरीज कोरोना काल में मौत के मुंह में समा रहे थे और अक्टूबर में ये रफ्तार अभी भी जस की तस बनी है। यानी कि कोविड-19 को रोकने में जितनी कामयाबी मिल रही है, उससे कहीं ज़्यादा कोरोना के मरीजों को बचाने में भी हो रही है, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो औसतन मरीजों की जान लेने का जो आंकड़ा है, वो अभी भी बरकरार है। देहरादून लिए चलेंगे, प्रतीक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बड़ी राहत दी है, एक बड़ा कदम उठाया सरकार ने। अब 2400 रुपये की जगह 1500 और 1600 रुपये में ही कोविड की जांच होगी, लेकिन इस कदम से कितनी राहत मिल रही है और आम आदमी की प्रतिक्रियाएं क्या है प्रतीक? बिल्कुल सुनील, सरकार का ये सराहनीय कदम है। और साथ ही जिस तरीके से जो कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार ने जो कीमतें दर कम किए हैं, वो कहीं ना कहीं राहत भरे हैं। क्योंकि लगातार जो जनता है वो साफ तौर पर कहती नजर आ रही थी कि सरकार ने जो निजी लैबों की जो रेट दाम तय किए हैं, वो 2400 जो आंकड़े हैं वो अब कम हुए हैं। ऐसे में राहत की खबर देखी जा सकती है। फिलहाल मैं आंकड़ों की अगर बात करूं, तकरीबन चौवन 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 हजार का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। रिकवरी रेट काफी अच्छा देखा जा सकता है सुनील, तकरीबन 83% का ये रिकवरी रेट है। लिहाजा इसके कि सरकार अब इस पर कड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर जो 1500 का जो आंकड़ा पहुंचा है, वो शहरी इस निजी लैबों के लिए पहुंचा है। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1640 का ये रेट तय किया गया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलती नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए, सितंबर माह में जहां पर ये जो आंकड़ा तकरीबन संक्रमण जो हो रहा था, वो तकरीबन 1000 की जांच की जा रही थी, भाई अब जांचों में भी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में जांच बढ़ेगी, जिससे लोगों को जो कोरोना के आंकड़े जो बढ़ रहे थे, जो कहीं ना कहीं उसमें अब राहत मिलती नजर आएगी। 5.0 की गाइडलाइंस के तहत लोग सोशल डिस्टेंस का जो पालन नहीं कर पा रहे थे, लापरवाही भी देखने को साफ तौर पर मिल रही थी। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाकर कहीं ना कहीं अपनी साफ तौर पर दिखाते हुए नजर आए कि जनता के हित में लगातार वो काम कर रहे हैं। ऐसे में निजी लैब के साथ साथ आपको बता दूं, बेडों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पहाड़ों क्षेत्रों में बढ़ाने के प्रयास पूरी तरीके से सरकार करती नजर आ रही है। जी सुनील। प्रतीक, एक चीज और जरा दर्शकों को स्पष्ट तौर पर बता दें कि ये जो रेट रखा गया है, ये प्राइवेट का है, सरकारी का है? क्योंकि सरकार तो फ्री में टेस्ट कराती है। जाहिर तौर पर, सीधे तौर पर जितने भी कोविड के मरीज हैं, उनके लिए तो सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं हैं, फिर चाहे वो इलाज से लेकर और जांच पड़ताल की बात हो। लेकिन जो दरों का यहाँ पर घटोतरी की है, ये दरें प्राइवेट वालों के लिए हैं, किस तरह से है, ये और जरा स्पष्ट करें पूरे तौर पर। सुनील, ये आपको बता दूं, ये निजी लैब के लिए ही रेट तय किए गए हैं। जो कि जिस तरीके से देखा जाए, सरकार की तरफ से जो सरकारी कोविड-19 टेस्ट होने थे, उसमें कहीं ना कहीं बेटिंग के तौर पर चलता नजर आ रहा है। काफी बड़ी संख्या में बेटिंग है। ऐसे में जो निजी लैब में जो व्यवस्थाएं थी, उनको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ऐसा किया गया। क्योंकि आम लोग जहां पे कोविड के टेस्ट नहीं करा पा रहे थे, ऐसे में वो निजी लैबों में जाकर करा सकते हैं। जिनकी जो असमर्थ है, वो कहीं ना कहीं सरकार की सरकारी जो व्यवस्थाएं उसके अनुरूप जाते हैं, लेकिन जो निजी लैब में जाना चाहते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साथ ही आपको बता दूं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको निजी लैब के तहत अगर कोविड-19 टेस्ट कराना होता, तो वो काफी महंगा हुआ करता था। तो ऐसे में जो तकरीबन 1500 रुपए का जो चार्ज रखा गया है, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए राहत भरा होगा। क्योंकि दिक्कतें लगातार सरकार के साथ भी नजर आ रही थी। क्योंकि जो सरकारी लैबें हैं, उनमें लगातार बेटिंग का दौर है, बड़ी संख्या में लोगों की बेटिंग लगी हुई थी। ऐसे में जो आम लोग हैं, उनको दिक्कतें हो रही थी। ऐसे में वो निजी लैब का रुख कर सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र में हो। जी। लेकिन प्रतीक, इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जो रेट निर्धारित किए गए हैं, जो लैब संचालक हैं, जो टेस्टिंग लैब को चला रहे हैं ये लोग, वो उसी तरह से जो सरकार ने नियम जारी किया, जो घटोतरी की, उसी तरह से वसूली करेंगे? क्योंकि
अक्सर करके ये देखने को मिलता है कि सरकार ने जो नियम और जो दरें निर्धारित की होती हैं उससे कहीं ज़्यादा ये लोग संचालित करते हुए लैबों को, और जितने भी इन लोगों के पास पहुंचते हैं मरीज, उनसे अधिक पैसा लिया जाता है। इसके लिए कोई सुनिश्चितता, इसके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन कि अगर कहीं ज़्यादा पैसे की वसूली होती है इन नियमों के बाद भी, तो वहाँ शिकायत कर सके कोई जाकर, क्योंकि इनका अंधा खेल जारी है सीधे तौर पर। प्रतीक। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, इस तरीके की अभी कई कई मामले सामने आए थे जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने लगातार इन पर कार्रवाइयां भी की थी। निजी लैबों की अगर लापरवाही की मैं बात करूं, निजी लैबों में जो जिस तरीके से किट पहनकर एक जांच की जानी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली थी। ऐसे में कुछ निजी लैबों पर प्रतिबंध भी लगाया गया था और साथ ही इनको सीज भी किया गया था। और दामों की बात अगर की जाए, दामों को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी सख्ती के साथ एहतियात बरतते हुए निजी लैबों का लगातार चेकिंग का दौर भी लगातार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हो या तमाम जो आला अधिकारी हैं, उन निजी लैबों का लगातार मुआयना भी करते नजर आ रहे हैं। अभी बीते दिनों पहले ही कुछ मामले ऐसे सामने आए थे जहां पर शिकायतें की थी, जो दरें हैं उन दरों को बढ़ाकर कहीं ना कहीं जांचें की जा रही हैं। तो प्रशासन पूरी तरीके से नजर बना के रखे हुए है। साथ ही जिस तरीके से जो रेट तय किए गए हैं, इसके आगे अगर आगे ज्यादा रेट लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन निजी लैबों पर कार्रवाई भी होगी। जी प्रतीक, ये सुनिश्चित किया गया है कि कितनी ऐसी निजी लैब होंगी जो कि कोरोना महामारी के बीच और जांच पड़ताल कर सकती हैं मरीजों की, इसका कोई डेटा है? या फिर जगह जगह जो आपने देखा होगा कि हर एक गली नुक्कड़ पर एक टेस्टिंग लैब खुल जाता है और वहां पर मनमाने तरीके से पैसे की भी वसूली होती है? प्रतीक। बिल्कुल सुनील, आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसके साथ ही जिस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइंस तय की है उसके तहत अगर देखा जाए तो देहरादून में तकरीबन 5 ऐसी लैब हैं जिनमें कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही और टेस्टों को बढ़ाने की सरकार की तरफ से बात की जा रही है, उनको अनुमति भी देने की तैयारियां हैं। कुछ ऐसी लैब थी जहां पर लापरवाही देखने को मिल रही थी, वहां पर उन लैबों को सीज भी किया गया है। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों की बात करी जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके की लैबों को तैयार किया गया है जिससे कि कोविड-19 के टेस्ट किए जा सके। मोबाइल वैन अगर देखा जाए तो मोबाइल वैन को अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसका उद्घाटन किया था, जिसमें उधर कोविड-19 टेस्ट किया जा सकता है। तमाम तरह के प्रयास लगातार सरकार करती नजर आ रही है। खासकर जो आला अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, उनकी टीम को भी गठित किया गया है। साथ ही में जो लापरवाही करते नजर आएंगे उन पर लगातार तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है। बीते दिनों पहले भी कार्रवाई हुई थी। ऐसे में प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कहीं कोई लापरवाही ना की जाए, क्योंकि कोविड-19 टेस्ट के जो प्रक्रिया थी, जो कर्मचारी वो कोविड-19 जो टेस्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते नजर आ रहे थे, जिससे कि और ज्यादा संक्रमण फैलता नजर आ रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयां हुई हैं। ऐसे में सख्ती के साथ प्रशासन पूरा काम करता नजर आ रहा है प्रदेश में। जी प्रतीक, घर घर जांच होगी, ये अभियान भी चलाया गया सरकार के द्वारा कि घर घर जाकर कोविड-19 का परिवारों का जो है वो टेस्ट होगा। इसमें कोई तेजी, क्योंकि गरीब आदमी तो 1600 रुपये भी नहीं दे पाएगा, 1500 नहीं दे पाएगा, 1000 नहीं, 500 भी नहीं दे पाएगा। वो तो फिर वेटिंग लिस्ट में ही इंतज़ार करेगा कि कब वेटिंग ख़त्म होगी, उसके बाद वो जांच पड़ताल कराएगा, और तब तक हो सकता है कि उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, लापरवाही कहीं ना कहीं पहले शुरू में देखने को इस तरीके की मिली थी, जहां पर रैपिड एंटीजन बॉडी टेस्ट होना था सरकार की तरफ से। सरकार ने इसको लेकर भी एक दाम तय किए गए थे, तकरीबन 800 रुपए का ये दाम तय किया था। इसके बाद इस दामों को घटाने के अभी प्रयास सरकार ने लगातार किया है। अगर मोबाइल वैन घर घर जाने की अगर मैं बात करूं, घर घर जो टेस्ट होने थे वो एंटीजन बॉडी टेस्ट के साथ साथ जो थर्मल स्कैनिंग की जानी थी, वो थर्मल स्कैनिंग की बात की गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पूरा होता नहीं देखा है, क्योंकि आंगनबाड़ी तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको इस तरीके से कामों को लगाया गया था। लेकिन जहां पर सरकार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था पूरे प्रदेश में 10 दिनों के अंदर थर्मल स्कैनिंग का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं होता दिखा नजर नहीं आया था। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम को तैनात किया गया है। डॉक्टर्स की कमी भी उत्तराखंड में देखने को मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, लिहाजा लोगों को काफी दिक्कतों का इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से दुरुस्ती के साथ काम करती नजर आ रही है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कहीं कोई लापरवाही नहीं होगी। ऐसे में लगातार सरकार कोविड-19 जो लैबें हैं उसको कहीं ना कहीं उद्घाटन करती नजर आ रही है। बीते दिनों पहले मोबाइल वैन का उद्घाटन किया था। अब ऐसे में कुंभ की जो तैयारियां हैं उसको लेकर भी दुरुस्त के साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी नजर बनाए हुए। प्रतीक, देखिए सबसे बड़ी लापरवाही तो सीधे तौर पर सरकार की ये देखने को मिली प्रतीक के ये कोई जनगणना का काम नहीं था कि जाइए और घर घर जनगणना कर लीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा दिया टेस्टिंग के लिए। महामारी थी, इससे निपटने के लिए तमाम एक्सपर्टों की टीम रखी जा रही थी, और जो जांच के साथ साथ अब ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जाकर जांच पड़ताल करेगी तो कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि वो तमाम नियमों का खुद पालन करेगी? कैसे वो जांच ठीक तरीके से कर पाएगी?
और मैं फिर कहूँगा ये कोई जनगणना का काम नहीं है, सरकार को गंभीरता से सोचना होगा प्रतीक। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, इस बात से सुनिश्चित सरकार को खुद करना होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अगर कहीं ना कहीं वो भी संक्रमण होती है तो ये काफी बड़ा खतरे का माहौल होगा। ऐसे में सरकार ने जिस तरीके से जो निर्णय लिए थे, फिलहाल इन निर्णयों को शायद सरकार ने वापस भी लिया, जिसके बाद थर्मल स्कैनिंग का काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जो बॉर्डर पे चेकिंग होनी थी, उस बॉर्डर का चेकिंग का लगातार दौर लगा हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उधर पर तैनात थी। थर्मल स्कैनिंग का काम हो, एंटीजन बॉडी टेस्ट का काम हो, लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन लापरवाही आम जनता में भी देखने को सुनील मिली है, जहां पर 5.0 की गाइडलाइंस आई है, जिसके बाद लोगों में लापरवाही देखी गई है। सोशल डिस्टेंस का पालन वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का चालान हुआ है। राजस्व की बढ़ोतरी भी इसमें हुई है। तकरीबन 12 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से आए, जहां पर मास्क का प्रयोग ना करते हुए चालान हुआ है। साथ ही जो लापरवाही है सोशल डिस्टेंस को लेकर हुई है, उसको लेकर बड़ी संख्या में लोगों सरकार ने चालान भी किया है। तो कहा जा सकता है जहां एक तरफ सरकार की शुरू में लापरवाही देखने को मिली है, भाई आम जनता भी अब इस पर लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में लिहाजा जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। तकरीबन 11 लोग प्रतिदिन इस कोविड-19 की चपेट में आकर मौत के मुंह में समाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रतीक, देखिए जब तक भय नहीं होगा तब तक आम जनता जो है लापरवाही की इंतहा करती रहेगी। चालानी कार्रवाई हो जिससे सरकार को भी राजस्व मिले और ऐसे लोग जो लापरवाही कर रहे हैं उनको सबक मिले कि लापरवाही करना कितना बड़ा नुकसान है। वो खुद के साथ साथ अपने परिवार की भी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा और सीधे तौर पर जिसने मास्क नहीं लगाया है और जिसने नियमों का पालन नहीं किया है उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। लेकिन समस्या दूसरी है, दोहरा रवैया देखने को मिलता है प्रतीक, जहां अगर एक तरफ सभा हो जाए कि माननीय मंत्री जी या फिर पार्टी के नेता अगर बैठक कर दें तो वहां पर नियमों का उल्लंघन हो जाता है। ये भी तो एक बड़ी विडंबना है। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।